वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड गुड मॉर्निंग। बहुत प्यारी सी स्वीट सी गुड मॉर्निंग हो रही है और उसके बाद में मैंने एक्सरसाइज भी कर ली है, मुंह धोया, एक्सरसाइज करी और अब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया है। जस्ट मेरी चाय बन रही है, चाय वाय पियेंगे और फिर दिन में क्या करते हैं देखते हैं। अब स्टडी भी स्टार्ट करनी है, टेंशन सी हो रही है यार अब तो, क्योंकि पढ़ाई भी स्टार्ट करनी है मुझे। मेरी बुक्स मेरे को कब से आवाज़ लगा रही, बेटा पढ़ ले, हमें भी पढ़ ले, हमें भी पढ़ ले। तो अब बस पढ़ाई तो स्टार्ट करनी है। आप लोगों ने भी अगर आपकी बच्ची कुछ पढ़ाई है वो स्टार्ट नहीं करी है तो आप पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। फिर देखते हैं क्या करते हैं आज। डांस क्लास का देखते जाते हैं नहीं जाते, मैम से पूछूंगी मैसेज करके। आज ही मैं आई हूँ जयपुर तो पढ़ाई का सिस्टम सेटअप किया है। अभी सोच रही हूँ लाइब्रेरी कुछ टाइम बाद में ज्वाइन करूँगी। यहाँ देखती हूँ अगर यहाँ पे अच्छा बैठ जाता है मेरे पढ़ाई करने का तो मैं ट्राई करूँगी कि मैं यहीं स्टडी करूँ। बिकॉज यार हर जगह मेरे को लाइब्रेरी अवेलेबल हो नहीं सकती, वैसे तो हो सकती है लेकिन ज़रूरी नहीं है यार मेरे पास इतना टाइम हो कि मैं लाइब्रेरी जाके ज्वाइन कर लूँ फ्यूचर में। सो मैं सोच रही हूँ कि मैं यहीं पढ़ाई करने की ट्राई करूँ। तो मेरे को आपको अपना सेटअप दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने स्टडी टेबल लगाई है एकदम अच्छा से। ये जहाँ पे मेरी बुक्स पड़ी रहती थी ना उनको मैंने साइड में रख दिया है ताकि भाई मेरे को जो भी चाहिए मैं ले लूँगी। और भी बुक्स कबर्ट में पड़ी है लेकिन मेरे को वही बुक्स अपने पास में रखना है जो मेरे को बार बार चाहिए और जिनको मेरे को अभी पढ़ना है वो वाली है ना, जिससे कोई कन्फ्यूजन है और कोई बुक निकाल के देखनी है तो फिर अदर बुक्स तो मेरी कबर्ट में पड़ी है और ऊपर मैंने कार्टून में रख के भर दी क्योंकि वो तो पुरानी बुक्स थी। पुराने का मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि अब तो उनसे अच्छे अच्छे डाटा मैंने इनमें लिख लिए है बुक्स में। तो मैंने ये वाली बुक्स यहाँ सेटअप कर दी, मेरे को जो चाहिएगा मैं निकालूंगी। मैंने पानी की बोतल तो मेरे पास पड़ी रहती है, ये सब कुछ रूम में रहता है, ये पानी वानी जो भी हो। और इतने बुढ़े तो है नहीं कि उठ के लेके भी आ सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और वो जो बच्चे बोलते हैं ना कि हम डिस्टर्ब होते हैं, हमें सब कुछ पास पास में चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। डिस्टर्ब विस्टर्ब वाली बात नहीं है। आप 1 घंटा पढ़ रहे हो तो माइंड को रेस्ट देने के लिए पानी पीने भी जा सकते हो, वॉशरूम जा सकते हो, मोबाइल में भी कुछ देख सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो कर लेती हूँ, देखो मैं तो पी के भी आ जाती हूँ पानी उठ के, मेरे को जो चाहिए होता है और पढ़ाई भी प्रॉपर हो जाती है। बस मैं पढ़ाई करती हूँ तब मैं फ़ोन को अपने साइड में रख देती हूँ ताकि मैं पूरा कंसंट्रेट इस पर कर सकूँ। क्योंकि मेरा फ़ोन पास में पड़ा रहता है ना, फिर मेरे तो नोटिफिकेशनों की कमी ही नहीं है, इतने ज़्यादा आते रहते हैं कि बार बार में ध्यान जाता है, तो फिर मैं साइड में ही रख देती हूँ। सो अब करते हैं पढ़ाई। गाइस तो मैं आई नहा धो के और फिर नहा धो के आके मैं खाना खा के थोड़ा सा सो गई थी क्योंकि मेरे सिर में दर्द हो रहा था। और उससे पहले मैंने आपको बोला था कि मैं पढ़ाई कर रही थी तो उस टाइम पे मैं पढ़ाई ही कर रही थी। ये देखो तो मैंने से ही पढ़ा है और अब वापस मेरे को पढ़ाई करना है। तो मैं सो के उठी हूँ क्योंकि मैंने सिर धोया है। वैसे सिर धोए हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, घर पे मैंने सिर धोया था, लेकिन एक्चुअली है क्या यार, मैं ना जयपुर रहने लग गया ना तो मेरे को पता नहीं यहाँ का पानी सूट हो गया क्या चक्कर है। घर पे मेरे बाल इतने ज़्यादा डैमेज हो जाते हैं कि क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा टाइट टाइट बाल हो जाते हैं और अजीब से हो जाते हैं। मतलब अब मेरे सॉफ्ट बाल रहने लग गए तो मेरे को ऐसे सॉफ्टी बाल चाहिए होते हैं। तो फिर घर के पानी से बाल ठीक ही नहीं हो रहे या फिर मेरे को नहीं पता कि दिक्कत क्या आ रही है वहाँ के पानी में। सो मेरे को ऐसा करना पड़ रहा है। तो अब मैं आई ना आज तो मैंने सुबह सिर धोया ना पढ़ाई वढ़ाई कर करवा के। खाना तो एक्चुअली मैंने पहले बनाया था, पढ़ाई करते खाना बनाया, फिर पानी लगा के मैंने नहाई, फिर उसके बाद मैंने खाना खाया, फिर मैं सो गई। तो अब बाल एकदम सॉफ्ट से हो रखे हैं। सो पता नहीं दिक्कतें क्या आ रही हैं, मुझे खुद को नहीं समझ आ रहा। सो अभी वापस पढ़ाई करूँगी, चाय बनाऊँगी, चाय पीऊँगी पहले तो, फिर वापस पढ़ाई करने लग जाऊँगी। आप बताओ आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, मुझे कमेंट में बताते रहा करो यार। और एक्चुअली क्या है ना, सब लोगों के ना यूज़र नेम कुछ और ही है यूट्यूब पे, तो अपने यूज़र नेम बनाओ यार, यूज़र नेम बना के फिर मैसेज किया करो तो पता लगे अपन को ही अपने कमेंट में किस नाम से मैसेज आ रहा है, किस नाम से कमेंट आ रहा है, तो अच्छा लगता है थोड़ा। और ऐसे पता नहीं चलता यूज़र कुछ ऐसे चाइनीज़ लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ आता है, फिर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। तो अपना यूज़र नेम लगाओ। यूज़र नेम क्यों नहीं लगा रहे आप लोग, उबास आ रही है अभी भी। तो देखो डब्बू भी पास में ही सो रहा था। सो पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ वापस, अच्छा से पढ़ना है मेरे को। आप लोग को की भी पढ़ाई नहीं हो पा रही है ना तो 12th फेल वेब सीरीज़ देखो और पढ़ना स्टार्ट कर दो। जब मनोज नाम का लड़का आईपीएस बन सकता है तो आप कुछ भी बन सकते हैं, सही बात है ना। सो मेरा तो बस इतना सा ही कहना है, छोटी सी बात कहनी है कि यार मेरे जैसे गलत डिसीजन मत ले लेना। जैसे मेरा पेपर हुआ मैंने बोला मैं तो छोड़ रही हूँ पढ़ाई, ये वो मैंने 1-2 लोग में देखा ना आपको, पढ़ाई तो छोड़ दी है, पढ़ाई क्या करना है ये वो। कुछ टाइम बाद में समझ आया यार नहीं, छोड़ तो वैसे ही नहीं सकते, ये तो अपनी लाइफ का पार्ट है एक। और मेरा तो सबसे बड़ा पार्ट है क्योंकि मैं तो पढ़ाई से हमेशा से जुड़ी हुई रही हूँ यार, कभी मैंने पढ़ाई को अपने से दूर होने ही नहीं दिया। सो
सब पढ़ते रहिए और मेरे ऐसे ही छोटे छोटे डेली व्लॉग देखते रहिए। हो सका तो सोच रही हूँ मैं वो छोटा वाला व्लॉग आता है ना, मिनी व्लॉग, वो डेली व्लॉग स्टार्ट करूँगी, क्योंकि इस वाले व्लॉग में टाइमिंग भी मेरे को भी खूब ज़्यादा लग रही है। चलो मेरे को तो लग रही है, मैं तो बना के डाल दूँगी, मेरा कोई नहीं है, लेकिन आप लोगों को भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा, शायद आप बोर हो रहे हो, तो मैं छोटे वाले वो डेली व्लॉग डालती हूँ। मैं सोच रही हूँ शायद मैं वो डालना स्टार्ट कर दूँ। तो आप मुझे एक बार कमेंट में बताना कि मैं वो वाले व्लॉग डालना स्टार्ट कर दूँ एकदम छोटे छोटे से। फिर यार मेरे को ऐसा कभी कभी लगता है मैं कहीं दूर जाऊँ, कोई चीज़ मेरे को अच्छे से दिखानी हो, तो फिर वो छोटे वाले व्लॉगों में अच्छे से कैसे दिखा पाऊँगी। एक बार मैं भी सोचती हूँ और आप भी सोचो, फिर मेरे को कमेंट में करके बताओ, क्योंकि हाँ भाई मिनी ब्लॉग वो वाले डाल दिया और जिससे वॉइस अलग से मैं अटैच करती हूँ और वीडियो वीडियो दिखती है, तो मुझे आप कमेंट में बताना है ना इस बारे में। जैसे 5-10 दिन 15 दिन का हो गया, फिर उठा के देखते हैं तो मेरे को नहीं पता किसी को जोर आता है या नहीं आता है, लेकिन मेरे को कसम से इतना ज़्यादा जोर आता है कि मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। ऐसा लगता है सब सब भूल गए यार, जो पढ़ा लिखा था वो सब कुछ ही भूल गया, सब माइंड के ऊपर से यूं निकल गया। समझ नहीं आता इतना बोरिंग क्यों लगने लग जाता है। आप लोगों के साथ में भी ऐसा होता है तो कमेंट में बताओ मुझे। और अगर इसको सॉल्व करना तो मैंने आज एक ट्रिक लगाई है, ठीक है। मैंने सोचा है कि मैं एक साथ पूरा नहीं पढ़ूंगी, है ना। एक सब्जेक्ट लूँगी जो मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट है, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। जैसे मैं भी फिजियोलॉजी पढ़ रही हूँ, फिजियोलॉजी मेरे को सबसे बेस्ट लगती है ना। फिजियोलॉजी इजी भी है, तो आप इजी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो। आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगा, आपको लगे हाँ यार याद आ रहा है, पढ़ा हुआ याद आ रहा है, सब कुछ पढ़ा हुआ है अपना, तो आप फिर हार्ड सब्जेक्ट पे चले जाओ। क्योंकि एकदम से आप हार्ड लेके बैठ जाओगे ना, बस 10-15 दिन 1 महीना पढ़ाई छोड़ दी किसी कारण के, किसी भी घर में कोई भी सिचुएशन की वजह से, या फिर रेस्ट लेने के लिए जैसे मेरे जैसे, तो आप फिर इजी सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट करो। क्योंकि आप हार्ड लेके बैठोगे ना एकदम से तो ऊपर से चला जाएगा और बोरिंग और लगेगा। बोलो फिर ऐसे सोचोगे यार मेरे से तो पढ़ाई हो ही नहीं रही, लोग कैसे कर लेते हैं ये वो। तो मैंने तो यही सॉल्यूशन करा है, मैं सुबह से पढ़ रही हूँ। मैंने आज ब्लॉग में मैंने ज़्यादा कुछ बताया नहीं आपको, छोटा सा ही ब्लॉग है, लेकिन मैं सुबह से पढ़ रही हूँ तो मेरे को ये वाला फील हो रहा है कि यार अपन इजी सब्जेक्ट लेके बैठते हैं ना तो अपना पढ़ने का मन करता है। और फिर उस इजी सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते आप हार्ड सब्जेक्ट को भी स्टार्ट करो। व्लॉग के क्लिप बनाई रही थी, दीदी का फ़ोन आ गया, उनसे बहुत दिनों से बात हुई है तो उनके घर की और बातें करने लग गए कॉल पे। एंड खाना तो मेरा बना हुआ ही पड़ा है, बस चपाती बनानी है मेरे को। सब्जी मेरी बनाई हुई पड़ी है, मैं डबल बार सब्जी नहीं बनाती भाई, मैं वेस्ट नहीं करती, फेंक तो वैसे ही नहीं सकती मैं खाने पीने को। अभी सर्दियाँ भी है, सर्दियाँ मतलब इतनी गर्मियाँ भी नहीं है कि सब्ज़ी ख़राब हो जाए। और भाई देखो इतने वो लग्जरी लाइफ जीने वाले लोग भी नहीं है कि सब्जियों को फेंके, इसीलिए आप लोग भी अपने घर में ठंडा खाना बच जाता है तो अगर आपकी गाय भैंस भेड़ बकरी जो भी है अगर वो पाल रखी है तो आप उसको खिलाओ, या तो उनको नहीं खिला सकते तो खुद खाओ सेक के, लेकिन खाने को फेंको मत। मेरे को बहुत सारी चीज़ें डस्टबिन में डालनी पड़ती हैं, यहाँ पे बहुत दुख होता है क्योंकि यहाँ पे किसी को खिलाना पिलाने का हो नहीं सकता, नीचे गाय वाय पता नहीं कब आती है क्या है। और फिर यहाँ आस पड़ोस वाले भी बहुत वो उठाते हैं कि यार तुम कचरा फेंकते तो खाने की चीज़ें, लेकिन कचरा और वो नहीं खाते तो वो एक तरीके से कचरा ही हो जाता है क्योंकि सड़ता रहता है फिर इसी वजह से। लेकिन प्लीज़ या तो खाना एक्स्ट्रा बनाया मत करो, इतना ही बनाया करो जितना आप खाओ, और बना लेते हो तो फिर उसको खाया करो। एंड छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर। और आज मेरा व्लॉग था ओनली फॉर पढ़ाई का, बुक मेरी ऐसे पढ़ी है और मैं पढ़ाई करने पे बैठी थी और मेरी दीदी का फ़ोन आ रहा है तो मैं उनसे अब बात करूँगी एंड खाना भी खाऊँगी। अभी 7:30 हो गए हैं, मतलब 8 ही बजने वाले हैं। सो छोटा सा व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर। ज़्यादा कुछ फालतू का दिखाया नहीं क्योंकि आज मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं क्या ही दिखाती।